नाथद्वारा का वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ श्रीनाथ जी मंदिर से जुड़ा घसियार मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तिलकायत महाराज श्री इंद्रदमन जी महाराज की आज्ञा और विशाल बाबा के दिशा निर्देश में घसियार मंदिर में नवाचार के तहत कई नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। नवाचार के प्रमुख कार्य रतन चौक, अनार चौक, धोली पटिया, कमल चौक, मार्बल पत्थर से निर्माण कार्य करवाया गया। लालन बगीचा नवाचार के तहत विकास किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा चौक, फूलघर, पांघर, ध्वजाजी अगासी जैसे आकर्षक स्थल बनाए गए। दूध घर मार्बल पत्थर से नवाचार के तहत निर्माण। अन्य विकास कार्य घसियार गौशाला तिलकायत महाराज की आज्ञा और विशाल बाबा के निर्देश में बड़े निगरान नवनीत खन्ना गुर्जर द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। मंदिर के बाहर गार्डन निर्माण कार्य प्रगति पर है। जागीर स्थायी लाभ सैकड़ों साल तक स्थायी बने रहने की योजना। रोजगार के नए आयाम आने वाले समय में रोजगार के अवसर स्थापित किए जाएंगे। ये विकास कार्य नाथद्वारा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय समुदाय के लिए भी लाभकारी साबित होंगे। जय श्री कृष्ण ग्वाल जी। जय श्री कृष्ण बाबा। आप घसियार के ग्वाल जी में पूर्व ग्वाल जी नाथा दूध को अभी आप जो गौ माता यहाँ घसियार पधारी लगी है तो और अब जो आप सेवाएं दे रहे हैं वो बड़ी सराहनीय है और ठाकुर जी आपको बनाए रखे और विशाल बाबा साहब की और हजूर तिलकायत श्री की आज्ञा से विशाल बाबा साहब के दिशा निर्देश में अपन के घसियार में नोरी काम ना अच्छो हो अंदाजा और अच्छो मुंडे बोल गयो ये और यहाँ व्यवस्था सब अच्छी हो रही है। पर एक ये थोड़ी सी मेरे गौ माता की गौ लोक में थोड़ी व्यवस्था थोड़ी खराब है तो वे कीचड़ में बैठी रहे गौ माता और गौ माता है जो ग्वारिया यारी रेवे और गौ माता वाड़ी रेवे और रात की लाइट वाइट की थोड़ी अड़चन भी है तो अगर जानवर आ पड़ियो तो हम क्या करें फिर बोला हमको कोई व्यवस्था है ना तो फिर गौ माता के हिसाब में है। अभी गौ माता के लिए तो नीचे गौशाला नहीं बना रखी तो वहाँ गौशाला व्यवस्थित ना है वो का पानी घणो टपके और कीचड़ पड़ जाए। हाँ, अब पानी निकलती कि ना है और ये गौ माता दिन भर भाटान में चले रात की तो इंसान को भी अगर विश्राम चाहिए तो ये तो गौ माता है और गौ माता अगर राजी रहेंगी तो ये कन्हैया राजी रहेगो और ना तो बोलो हरि को नाम बढ़ो। आप गाय माता लेके जाए तो चरवे जाए तो आपके लिए साधन सुविधा व्यवस्था नहीं हमारे जो गौशाला ये जंगल है हम माने कि चरेंगी पर यहाँ में रूकड़ा घणो हो गयो अनासना तो वह रूकड़ा को ये गौ माता खाना और यह रूकड़ा के अब चारों होवे ना तो यह जंगल को अगर व्यवस्थित करावे तो 8 महीना गौ माता या घसियार के बीच हमें चरे ग्वारिया और ना तो कछु ना। आपके कोई रेवे करने की कोई तकलीफ व्यवस्था कोई तकलीफ तो ना है आपको ठाकुर जी कृपा तो सब अभी तो ना है बाबा पर हाँ थोड़ी सी तो ना जो है तो आप मतलब थोड़ी तो है बाबा। अब ये कहा देखो आज बीच में ये काम कर रहे हैं आपके तो हमने आए ना जब पहले 1 महीना पहले इनसे हाजिर कर दी कि गौ माता पधार रही तो इनको सफाई करानी चाहिए। अब इन्हें उप ताल में करियो और 1 महीना में हमको 5-4 दान यार बासन यार यार धरो तो हम तो कोई किराएदार तो है ना हम तो सेवा कर रहे आए हैं टेम्परेरी जहाँ बैठा है जहाँ बैठ गए हम कहीं लड़ाई दंगा करें ना और प्रेम से या कन्हैया को मिंदर को और गार्ड वगैरह नहीं गार्ड वार्ड सब रेडी है पर ये कहा है कि बंदूक है खराब तो काल कदा गार्ड की भी खतरो है और गोवन को भी खतरो है तो या को अब आप ना ठीक है तो आपने जो टाइम दे आपकी जो बात है विशाल बाबा साहब को सबको आप मैं हाजिर कर रही हूँ आप और नहीं तो आपको मेन गार्ड की बंदूक की व्यवस्था चाहिए जो गाय जंगल में जावे तो बड़ी का करने के लिए तो बच्चे करें और दूसरे आपके रेवे की व्यवस्था थोड़ी व्यवस्थित आपके रेवे की करवा जाए और कीचड़ जो गौशाला में थोड़ा कीचड़ वगैरह होता है पानी की व्यवस्था के लिए तो ये सब आपकी बात ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी और हमारे दियो बहुत धन्यवाद। गौ माता सुखी रहेंगी तो ब्रजवासी सुखी रहेंगे ना तो ये ब्रजवासी तो ये कहना चाहिए कोई लालच है ना लोभ है ना गौ माता मेरी माँ सुखी तो मेरे